अब हम पता लगाएंगे ये पेडिग्री कौन सी है। ठीक है, अब इसमें तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही, इसका मतलब हम शुरू में ही नहीं बता सकते कि ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, क्योंकि जहां भी जनरेशन स्किप नहीं होती वो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में ए ये होते हैं डिजीज्ड। ठीक है, और ये होता है नॉर्मल। ठीक है, तो अब हम नाउ वी विल फाइंड आउट कि ये कौन सी, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस टाइप की पेडिग्री है या नहीं। तो ये तो नॉर्मल है, तो ये ए होगा। ठीक है, और शुरू में हमेशा हेटेरोजाइगोस ही लेना चाहिए, क्योंकि इसी से ज्यादातर पेडिग्री 99% ठीक आती है। ठीक है, इसको हम ए सपोज करते हैं। ठीक है, अब हम इनकी क्रॉस करेंगे ए इंटू ए। ठीक है, अब देखेंगे हम ए दो तो ए आएंगे। ठीक है, और दो तो ठीक है, इनमें डिजीज भी मिल रहा है और नॉर्मल भी। तो हम सपोज करेंगे कि ये वाला क्या है, ये वाला नॉर्मल है, तो इसका ए है, इसका ये डिजीज है। ठीक है, अब बाहर से जो वेटिंग करने आएगा, अब वो साफ साफ लिखा हुआ है कि वो नॉर्मल है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, तो इसका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल है। ठीक है, अब हम इनकी क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो सारे प्रोजेनी कैसे आने चाहिए, स्मॉल है, चारों स्मॉल आने चाहिए। लेकिन यहाँ ये तो स्मॉल है नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है, ये तो या तो ए हो सकता है या कैपिटल है। इसका मतलब ये वाली पेडिग्री जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम देखेंगे दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या नहीं। ठीक है, तो एक्स लिंक में क्या होता है पॉस्टुलेट, फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल के केस में एक्स डॉट जो होते हैं वो और एक्स जो होते हैं ये दोनों ही डिजीज्ड होते हैं। ठीक है, और जो एक्स होता है वो ही नॉर्मल होती है। मेल का केस इसमें सिंपल होता है। ठीक है, मेल के केस में क्या होता है, सिंपल है, एक्स डॉट वाई जो है वो डिजीज होगा। ठीक है, और जो एक्स वाई होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे ये एक्स लिंक डोमिनेंट है या नहीं है। ठीक है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट का अब हम लोग ये पता लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने पॉस्टुलेट्स यहाँ लिख रहे ताकि इजी रहे फटाफट देखने में। एक्स लिंक डोमिनेंट की अब हम पॉसिबिलिटीज में चेक करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल दिख रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्स है, ये तो डिजीज है, तो ये मेल जो है ये तो मतलब जो फादर है वो तो डिजीज है, मदर नॉर्मल है। ठीक है, अब इनकी हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, एक्स डॉट वाई। ठीक है, अब इनके प्रोजेनी हम देखेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, एक्स डॉट एक्स वाई। ठीक है, और ये तो नॉर्मल वाला है, तो एक्स डॉट एक्स सेम ही बनेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे। ठीक है, तो इसका मतलब जो फीमेल है वो डिजीज होनी चाहिए और नॉर्मल फीमेल इनमें नहीं मिलनी चाहिए। दोनों के दोनों जो फीमेल चाइल्ड है और दूसरी बात मेल जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही फीमेल, इनके दो ही डॉटर्स है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि एक्स डॉट एक्स, क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव के केस में एक्स डॉट एक्स कैरियर होती है लेकिन वो फिनोटिपिकली नॉर्मल होती है। लेकिन यहाँ तो डिजीज होनी चाहिए ना, एक्स डॉट होना चाहिए ना, यहाँ पे एक्स डॉट जो है वो अब डिजीज होनी चाहिए।
तो ये वाली तो चलो ठीक है, ये एक्स डॉट एक्स है, लेकिन ये वाली फीमेल कहाँ है, ये नॉर्मल कहाँ है अभी। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पता लगाएंगे। अब हम पता लगाएंगे एक्स लिंक का केस, देखते हैं कि एक्स लिंक है या नहीं है। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव पहले हम पता लगाएंगे। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव के क्या थे पोस्टुलेट्स, यहां लिख देती हूं, एक्स डॉट एक्स डॉट। ठीक है, सिर्फ यही डिजीज थी, एक्स डॉट एक्स और एक्स एक्स जो है ये नॉर्मल है। ठीक है, ये एक्स रिसेसिव की है। ठीक है, मेल का केस डोमिनेंट और एक्स लिंक, डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव में सेम ही होता है, ये नॉर्मल और ये वाला डिजीज। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे, शुरू में फीमेल है। ठीक है, एक्स डॉट एक्स, तो हेट्रोजाइगस से ही लेते हैं हम, उसी से ज्यादा ठीक आती है। ठीक है, तो कैसे होंगे इनके प्रोजेनी, एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट वाई। ठीक है, तो अब देखेंगे इनके क्या क्या प्रोजेनी हुए, एक्स डॉट एक्स डॉट, ठीक है, और एक्स डॉट वाई और एक्स डॉट एक्स और एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोजेनी हुए, तो एक फीमेल इनकी कैरियर, हाँ तो ये हो रहा है, एक्स डॉट ये होगी। ठीक है, और ये वाली एक्स डॉट एक्स हो सकती है। ठीक है, अब मेटिंग करने बाहर से मेल है। ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, नॉर्मल है, तो हम एक्स वाई की बनाएंगे, एक्स डॉट एक्स और एक्स वाई का अब हम क्रॉस बनाएंगे। ठीक है, अब इनके प्रोजेनी देखेंगे कैसे कैसे मिलते हैं, एक्स डॉट एक्स, ठीक है, एक्स डॉट वाई, एक्स एक्स और एक्स। ठीक है, इसका मतलब इनकी जो डॉटर होगी वो फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी, बट इनका सन हुआ है, हाँ तो डिजीज सन इनमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्स डॉट वाई होगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे ये वाली, अब इसके जो मेटिंग करने आया वो नॉर्मल ही दिख रहा है, तो इसका मतलब एक्स वाई होगा नॉर्मल। ठीक है, अब हम इनकी पेडिग्री बनाएंगे, इनकी पेडिग्री यहां बना लेते हैं, एक्स डॉट एक्स इनकी क्रॉस यहां बना लेते हैं, एक्स वाई। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके प्रोजेनी कैसे आते हैं, एक्स डॉट एक्स, ठीक है, एक्स डॉट वाई, ठीक है, एक्स डॉट एक्स और एक्स डॉट, ठीक है, ये चारों हैं इनके प्रोजेनी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इनके दो सन है, दोनों अफेक्टेड है, हाँ तो इनके दोनों सन, इसका मतलब ये एक्स डॉट वाई होगा। ठीक है, इसका मतलब जो एक्स ये क्रॉस एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है, लेकिन ये है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा रहता है कि एक्स डॉट एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, कई बार दोनों भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें साफ साफ दिया हुआ है मेल जो है वो, हाँ पहले हम लिख लेते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के क्या पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो ए और ए जो होता है, ए और कैपिटल स्मॉल है, कैसे होते हैं ये दोनों नॉर्मल दिखते हैं। ठीक है, और ये डिजीज होता है। ठीक है, अब हम वी विल फाइंड आउट, अब हम हेटेरोजाइगस से क्रॉस को शुरू करेंगे। ठीक है, अब इनकी क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे ए इंटू ए, इनके प्रोजेनी कैसे आएंगे, ठीक है,
सकता है इनका प्रोजेनी और एक नॉर्मल आ सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब बाहर से जो मेटिंग करते हैं उसका देखते हैं, इनको हेट्रोजाइगस ही लेते हैं। अब इनकी देखेंगे, इनके क्या क्या प्रोजेनी होते हैं। सेम केस है, ए। ठीक है, ये 4 प्रोजेनी आएंगे, इन दोनों के जो 4 प्रोजेनी ऐसे दिखेंगे। ठीक है, 3 नॉर्मल 1 डिजीज। तो ठीक है, डिजीज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो चाइल्ड है वो क्या है, ये वाला चाइल्ड डिजीज है। अब हम इनकी देखेंगे, ए। ठीक है, ये वाली क्रॉस जो है ये इसके सिमिलर है, तो ये मैंने यहाँ बनाई हुई है। ठीक है, तो क्या आ रहे हैं इनके दो बच्चे इनके डिजीज हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव बी है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में अगर दोनों दिए हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो हम दोनों मार्क कर देंगे। लेकिन अगर उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव अलग से दिया है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव अलग से दिया, अब हम कैसे डिसाइड करें दोनों फुलफिल हो रही है, दोनों की जो कंडीशन है। तो मैंने फर्स्ट यूनिट में एक बात और बताई थी कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं उसमें जो मेल प्रोजेनी होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड पाए जाते हैं। मतलब अगर मेल प्रोजेनी ज्यादा है पूरी पेडिग्री में, इसका मतलब उसके एक्स लिंक्ड होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मेल को बस एक ही क्रोमोसोम चाहिए होता है ना डिजीज कॉज के लिए, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ठीक है, इसमें हम देखेंगे 4 मेल्स है अफेक्टेड, 1 फीमेल है। इसका मतलब इसके ऑटोसोमल रिसेसिव होने से ज्यादा चांसेस है एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने के। ठीक है, तो ये अगर अलग से दिया हुआ है, अगर दोनों दिए तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव इसका ज्यादा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये वाली पेडिग्री हमने सॉल्व की चारों कंडीशन से।